नाज़रीन करम, पाकिस्तान अब पाकिस्तान नहीं रहा, बल्कि मजाकिस्तान, कशकोलिस्तान और अब लतीफिस्तान जो है बनता जा रहा है। लियाकत चट्टा, आप सबको पता है, कमिश्नर रावलपिंडी इतराफ जुर्म किया कि 70 हजार की लीड से जो है तहरीक इंसाफ के लोगों को हरवाया। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अब इंक्वायरी करेगा, लेकिन अब लतीफा सुनिएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज की तहकीकात करेगा कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली करवाई है या नहीं। और लतीफा सुनिए, लियाकत चट्टा कह रहे हैं कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा भी मेरे साथ मुलविस है इस काम के अंदर, और मैंने धांधली करवा के नून लीग को जितवाया। नून लीग कह रही है कि नहीं, आप मुजरिम नहीं है। मुजरिम खुद एतराफ कर रहा है कि मैं मुजरिम हूं, मैंने जुर्म किया। लेकिन नून लीग कह रही है नहीं 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 नहीं, आप जो है वो जहनी मरीज हैं, नफ्सियाती मरीज हैं, आपने कोई जुर्म नहीं किया, आप बिल्कुल जो है वो ठीक है। ये मजाक मैं नहीं कह रहा, बल्कि 47 ममालिक के अखबार जो है वो पाकिस्तान को लतीफा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा लतीफा बन चुका है जिसकी अखलाकियात, जिसकी मैशत, जिसकी इंडस्ट्री, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। लेकिन उसके अंदर अभी तक जो है इंतखाबात का एक लतीफा चल रहा है, जो कि कभी भी जो है 75 साल से भी चल रहा है और आगे भी जो है ऐसे ही चलता रहेगा, और कभी भी वो लतीफा रियलिटी में या फिर संजीदगी में जो है वो नहीं तब्दील होगा। ये दुनिया क्या कह रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ सीखा क्या। हर दफा की तरह नवाज शरीफ, जो कि 1100 अरब रुपए कौम का खाने वाला, जो कौम के गरीब लोग, गुरबा लोग जो है बिलों में इजाफी टैक्स लगाकर जो है इन्होंने देते हैं, और वो अपनी खून पसीने की कमाई से टैक्स जमा करवाते हैं कौमी खजाने में, सिर्फ इसलिए कि उनका मुल्क जो है वो तरक्की करे। लेकिन उस खजाने को चोरी करने वाला, उसको हमने न्यू बॉर्न बेबी बनाकर पेश कर दिया कि आए और एक दफा फिर हुकूमत करें। क्यों? क्योंकि वो बूट पॉलिश करने के लिए तैयार हो गए। खैर, ये बूट पॉलिश करते रहेंगे, लेकिन हकीकत अवाम के अंदर जो इनकी मकबूलियत है वो तो 17 सीट की मकबूलियत है, और 3 सीटें जी और कम हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ जजेस जो हैं वो दिलावर नहीं, अभी भी दलेर हैं और दलेराना फैसले करना जानते हैं। फैसले हो गए हैं, 3 सीटें कम हो गई है मुस्लिम लीग नवाज की। सांप सूंघ गए हैं मुस्लिम लीग नवाज को कि ये ना हो आगे चलकर ये 3 क्या 30 होती जो है वो 17 सीटें ही हमारी, शायद वो भी ना बचे एंड पर आकर। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है बंदर बांट जारी है ओहदों की, हतमी मराहिल में चला गया फैसला, उस हवाले से बताना आपको बड़ा लाजिम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, जब से इंतखाबात का जो है नतीजा सामने आया, तब से आपके, मेरे और तमाम लोगों के जो दिमाग में है ना, एक सवाल गर्दिश कर रहे हैं कि यार अगर फॉर्म 45 ठीक है तो फिर अदालतें क्यों नहीं खुल रही हैं? रात को 12 बजे भी तो अदालतें खुली थी ना। तो अब दिन की रोशनी में अदालतें खोल के फॉर्म 45 को मंगवाकर अदालतें देखिए, उन्होंने मुल्क के अंदर इंसाफ जो है उसका निजाम लागू जो है करवाना होता है, राइज करवाना होता है। तो फिर क्यों नहीं बुला रहे हैं इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर को, कि किसी कमिश्नर को, कि आए बैठे बताएं ये फॉर्म 47 बना कैसे है, कि जब फॉर्म 45 में नतीजा कुछ और है, और अगर उनके पास कोई फॉर्म 45 ऐसे मौजूद है कि जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो शिकस्त खाई है, तो वो पेश कर दें। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि वो गलत है, वो झूठे हैं, डरते हैं आने से। और एक तहरीक इंसाफ, आप तहरीक इंसाफ को ही बुलाएं, उनको कहीं हम आपके फॉर्म 45 नहीं लेंगे, हम किसी और सियासी जमात के ले लेंगे, हम टीएलपी के ले लें, हम जमात इस्लामी के ले लें, हम पीपल्स पार्टी वालों के ले लें, और हम उनके मुताबिक देखेंगे। आप उनके मुताबिक भी देख लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल की हुई है। और सिर्फ ये पीपल्स पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक बड़े सेंसिबल आदमी है, बड़े जबरदस्त इंसान है। नून लीग में अगर कोई कहा जाए, बात की जाए कि सेंसिबल कोई इंसान है, तो वो ख्वाजा साद रफीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमने मान लिया कि तहरीक इंसाफ के पास अवाम का मैंडेट है, अवाम में मकबूल तरीन जमात है, लेकिन जजेस जो हैं मेरे मुल्क के वो अभी तक खामोश हैं। काजी साहब जो कि इंसाफ के दाई बनते हैं और कहते थे कि पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी के इलेक्शन, लेकिन उसके बाद इलेक्शन तो हो गए। काश के वो कहते कि अगर शफाफ इंतखाबात जो है वो भी पत्थर पर लकीर है, किसी को 1% भी धांधली नहीं करने दी जाएगी। लेकिन खैर, अब जो है 3 सीटें इस्लामाबाद की, उन पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जो था वो मुअत्तल कर दिया गया है। ये मामला था तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दायर हुई थी आमिर फारूक साहब की अदालत में। आमिर फारूक साहब वो जज हैं जिनकी अदालत से कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिला। अब मैं उस बहस में नहीं जाता कि फिर वो किसके जो है अहकामात मानते हैं, किसके लिखा हुआ जो है स्क्रिप्ट मानते हैं, और वो पढ़कर आकर फैसला सुना देते हैं। लेकिन खैर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मामला भेज दिया कि भाई ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है, बताएं धांधली किया कि नहीं की है। वही लतीफा ना, पाकिस्तान लतीफा बन चुका है।
खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी उन्होंने, और उसके बाद ये चली गई 2 जजेस के पास जो इंतहाई दलेर है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे जजेस की पाकिस्तान में इंतहाई किस्म की जो है वो जरूरत है। खैर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब साहब ने ये केस सुना और उसके बाद इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया। अब ये कौमी असम्बली के इजलास में जो कि कुछ दिनों के बाद होगा, जहां पर जो आजाद उम्मीदवार या किसी भी जमात से जो है जीते हुए उम्मीदवार आएंगे हल्फ लेने, वहां पर ये तीनों उम्मीदवार जो है वो नहीं आ सकेंगे। तीनों उम्मीदवारों के नाम तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुरम नवाज जो है इनके कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर फर्दर क्या होता है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस तरीके से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब जो है वो फैसले कर रहे हैं, काश के पूरा पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो ऐसे फैसले कर सकें। काश के मेरे मुल्क के काजी फाइज ईसा जो है वो ऐसे दलेराना फैसले कर सकें। खैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान बंदर बांट ओहदों की बंदर बांट का जो है सिलसिला हतमी मराहिल में जारी है। अच्छा, काफी सवाल आ रहे थे कि एमक्यूएम क्यों नहीं शामिल, एमक्यूएम भी तो इनको सपोर्ट कर रही है, तो फिर एमक्यूएम क्यों नहीं इनके साथ शामिल। एमक्यूएम बेसिकली साइड पर इसीलिए है कि उनकी जो है 70,000 भी शायद उनका वोटर ना हो, तो उनको 17 सीटें दे दी हैं, तो वो अब चुप करके बैठे हुए हैं कि बस ठीक है हमने जाना है वज़ीर आज़म का वोट डालने के लिए। अब मौलाना साहब की नाराजगी की भी यही वजह है कि भाई उनका तो इतना सा वोट था और आपने उनको 17 जो है सीटें दे दी है, मेरा तो चलो कुछ फिर भी वोट बैंक था और मुझे आपने साथ भी नहीं दी है। खैर इस चीज को ना सोचिएगा कि कभी वो कुछ दिन पहले तकरीबन 13 या 14 दिन पहले शेर चुहा, शेर बुज़दिल, शेर जैसा जो है वो मुल्क को बर्बाद करने वाला कोई है नहीं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मुल्क को बर्बाद कर देगी। आए मेरे साथ मिलकर शेर का शिकार करें, और अब वही शेर का शिकार करने वाले जो हैं उनके साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। लेकिन शुक्रगुजार हो ये इमरान खान साहब के जो इनको जो है 5वीं दफा तकरीबन खान साहब ने मिलवा दिया भुट्टो और जिया की बाकियात को आपस में। खैर अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.